जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख मास का पावन गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। वैशाख का महीना भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस शुभ दिन व्रत रखकर और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए इस अवसर पर हम गुरु बृहस्पति देव की पवित्र कथा सुनते हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक असमृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर देशों तक फैला हुआ था। समुद्र के रास्ते उसके जहाज कीमती सामान लेकर जाते और व्यापार धन लेकर लौटते। लेकिन उस व्यापारी की सबसे बड़ी विशेषता उसका दयालु हृदय था। वह जितना कमाता था उससे कहीं अधिक दान पुण्य करता था। गरीबों की सहायता, भूखों को भोजन, कन्याओं का विवाह उसके जीवन का यही उद्देश्य था। परंतु उसकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह अत्यंत कंजूस, कठोर और अहंकारी थी। किसी को एक कौड़ी देना भी उसे भारी लगता था। व्यापारी अक्सर अपनी पत्नी से कहता कि प्रिय स्वामी, यह धन भगवान की देन है, इसका सदुपयोग करो, जरूरतमंदों की मदद करो, इससे पुण्य मिलेगा। पर पत्नी हर बार तिरस्कार से कहती कि यह धन मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, मुझे दान पुण्य से कोई मतलब नहीं है। तो व्यापारी समझाता रहा, पर उसका हृदय नहीं बदला। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। उसी समय संजोग गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे। उन्होंने पुकारा, अलख निरंजन। तो व्यापारी की पत्नी बाहर आई तो साधु बोले, बेटे मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। तो पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि। तो साधु ने फिर से कहा, तो भिक्षा ही दे दो। तो अब पत्नी चिढ़कर बोली कि मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, मेरा पति सब कुछ लुटा देता है, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे सारा धन नष्ट हो जाए। तो साधु ने गंभीर स्वर में होकर कहा कि अगर यही चाहती हो तो 7 गुरुवार ऐसा करो, घर को गोबर से लिपो, बाल धो, कपड़े धो, चूल्हे के पीछे भोजन रखो और इस दिन अशुभ आचरण करो। तो पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई। उसे लगा अब धन से छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे ही उसने यह गलत नियम अपनाए कि 3 ही गुरुवार अभी बीते थे ही कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। तो बेटी भूख से तड़पने लगी। जब व्यापारी लौटा और यह हाल देखा तो उसका हृदय टूट गया और वह लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। एक दिन उसकी छोटी बेटी बोली, पिताजी मुझे दही खाना है। यह सुनकर व्यापारी का दिल रो पड़ा। जंगल में बैठकर रोते हुए वह भगवान को पुकार रहा था। तभी वहीं साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसलिए यह सब हुआ है। पर अब तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करो। उन्होंने विधि बताई। तो व्यापारी ने चना, गुड़, जल, कथा, प्रसाद और आशीर्वाद दिया। इस दिन लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकी। वह दही भी लाया और पूजा का सामान भी लाया। फिर व्रत किया और फिर कथा सुनी और धीरे धीरे उसके जीवन में सुख लौटने लगा। लेकिन एक गुरुवार वह व्रत करना भूल गया और उसी दिन उसे झूठे आरोप में कैद कर लिया गया। जेल में भी उसने हार नहीं मानी। 2 पैसों से चना गुड़ मंगवाकर वही कथा की और एक स्त्री ने श्रद्धा से प्रसाद लिया और उसी प्रसाद से उसका मित्र पुत्र जीवित हो गया।
और पूरा नगर चमत्कार देखकर दंग रह गया। उधर राजा को स्वप्न में सच्चाई पता चली तो व्यापारी को मुक्त किया गया और उसे सम्मान देकर मंत्री बना दिया गया। उधर उसकी पत्नी दर दर भटक रही थी, अहंकार टूट चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह रोते हुए पति के चरणों में गिर पड़ी। अब उसने भी गुरुवार व्रत शुरू कर दिया तो दान पुण्य किया गया और उसका जीवन बदल गया। जो दान करता है उसका धन कभी कम नहीं होता है, जो अहंकार करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, और जो गुरुवार और भगवान का सम्मान करता है उसे रंग से राजा बनने में देर नहीं लगती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय हो। तो ये थी आज की कथा। आप सभी श्रोतागण को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आप शीला भक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर व्रत कथा इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड की जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।